आपको बता दें कि जम्मू के उधमपुर में बसंतगढ़ गांव के पास बनी पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक 5-6 आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर अचानक धावा बोल दिया और गोलियां बरसाने लगे। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल 1 घंटे से फायरिंग रुकी हुई है। बुधवार को इसी इलाके में पाकिस्तान से आए 2 आतंकियों ने बीएसएफ जवानों से भरी बस पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए जबकि 1 आतंकी ढेर हुआ। नवेद नाम के दूसरे आतंकी को गांव वालों ने दबोच लिया। गुरुवार को पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 3 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। मारे गए 1 आतंकी की शिनाख्त तालिब के तौर पर हुई है, तो आतंकियों की लाशें भी अभी भी रिहायशी घर के मलबे के नीचे दबी हुई हैं। मलबे में दबे 2 आतंकियों में से एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद हुए जवान रॉकी के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर हरियाणा के यमुनानगर लाया गया। शहीद का शव गृह जनपद पहुंचने पर लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। वहीं उधमपुर आतंकी हमले में शहीद हुए दूसरे जवान शुभेंदु रॉय के पार्थिव शरीर को भी उनके गृहनगर लाया गया। वहीं जलपाईगुड़ी में शहीद के घर पर भारी संख्या में लोग शहीद के आखिरी दर्शन के लिए जुटे। जम्मू के उधमपुर में पकड़ा गया आतंकवादी नवेद पाकिस्तान का है। उसके पिता पाकिस्तान के हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को फोन कर उन्होंने ये कहा है कि हाँ, मैं ही हूँ नवेद का भागा बाप। लश्कर वाले और फौज वाले हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमें मार देंगे। इस शख्स ने अपना नाम मोहम्मद याकूब बताया है। पाकिस्तान नवेद के पाकिस्तानी होने के भारतीय दावे से लगातार इनकार कर रहा था। जाहिर है इस बयान के बाद अब पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। 2 मिनट की इस बातचीत में उस शख्स ने यह भी कहा कि आप हिंदुस्तान से फोन कर रहे हैं, हमें मार दिया जाएगा, मैं अभागा पिता हूँ, लश्कर हमारे पीछे पड़ा है। वो शायद चाहते थे कि नवेद मारा जाए। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी अबू जिंदाल उर्फ जबीउद्दीन अंसारी मुंबई के आर्थर रोड जेल में अनशन पर बैठा है। आर्थर रोड जेल प्रशासन ने मुंबई पुलिस को खत लिखकर बताया है कि जिंदाल 5 अगस्त से अनशन पर है। सूत्रों का कहना है कि अबू जिंदाल अपना वार्ड बदलवाने के अलावा कुछ सहूलियतें चाहता है, जिसके लिए आर्थर रोड जेल में वो अनशन कर रहा है। बता दें कि अबू जिंदाल को आर्थर रोड के अंडा सेल में स्पेशल बराक नंबर 12 में रखा गया है। ये वही सेल है जहां अजमल कसाब को कैदी बनाकर रखा गया था। सूत्र बताते हैं कि 1993 के मुंबई बम धमाके के आरोपी याकूब वली मोहम्मद उर्फ याकूब येड़ा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि याकूब येड़ा की मौत कराची में हार्ट अटैक से हुई। याकूब येड़ा टाइगर मेमन का भी करीबी था। याकूब येड़ा मुंबई ब्लास्ट के बाद से फरार था। उस पर मुंबई धमाके में इस्तेमाल 1400 किलो RDX की खरीद में मदद करने का आरोप था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वकालत की। पीएम मोदी ने यह बात गुरुवार को ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक में कही। इस दौरान पीएम ने खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाए जाने के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत करेंगे। यह कार्यक्रम मद्रास विश्वविद्यालय के सेंटेनरी ऑडिटोरियम में होगा। यहाँ पीएम मोदी बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता से मिलने उनके घर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात संभवतः घर पर ही होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लेखक के तौर पर नजर आएंगे। दरअसल पीएम मोदी की लिखी 3 किताबों का 10 अगस्त को विमोचन होगा। पीएम मोदी की 3 किताबों में एक किताब है सोशल हार्मनी। इस किताब में पीएम मोदी की गरीबों पर लिखे लेखों का समाहित किया गया है। दूसरी किताब है ज्योतिपुंज, जिसमें उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने पीएम मोदी को प्रेरित किया। तीसरी किताब का नाम है साक्षी भव। जानकारी के मुताबिक खिताब का विमोचन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। बता दें कि यह खिताबें पहले गुजराती भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं और अब अंग्रेजी और हिंदी में इनका विमोचन किया जाएगा। पुणे के तिगरे नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आरोप है कि एक मां ने अपने ही बेटे की बैट से पीट कर हत्या की। मारे गए बच्चे का नाम चैतन्य बालपांडे है। जानकारी बताती है कि बेटे की हत्या आरोपी मां और उसके पति के बीच तलाक का केस चल रहा था। दोनों अलग अलग रहते थे। गुरुवार को चैतन्य ने अपने पिता के पास जाने की जिद की। इससे नाराज होकर उसकी मां राखी बालपांडे ने उसे बैट से बेरहमी से पीटा, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक परिवार के 4 लोगों ने दबंगों की दहशत के चलते आत्महत्या कर ली। दरअसल क्योंदा कस्बे में रहने वाले महाराज गिरी जिस मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर दुकानें बना ली थीं। पुजारी ने प्रशासन से शिकायत की। उसके बाद दुकानों से कब्जा हटाया गया। इसी बात को लेकर महाराज गिरी और दबंग परिवार के बीच झगड़ा हुआ। परिवार के मुखिया ने अपने सफेद पाजामे पर सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रताड़ित करने वालों के नाम लिखे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि एक की तलाश जारी है।
दिल्ली में एक बेरहम टीचर ने एक छात्र को उठाकर पटक दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। सर्वोदय स्कूल की तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 8 साल के मासूम का आरोप है कि टीचर अभिषेक बच्चों से पैर दबाता था और सिर में मालिश करवाता था। जब छात्र ने ऐसा करने से मना किया तो नाराज टीचर ने उसे उठाकर जमीन पर पटका, जिससे उसे पैर की हड्डी टूट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मुंगेर में एक शख्स ने गुस्सा में आकर अपनी पत्नी की गोली मार दी, फिर उसने खुद को भी गोली मारी और खुदकुशी की, लेकिन इस घटना में पत्नी बच गई है। अस्पताल में अब वो भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन गुरुवार रात को ये झगड़ा काफी बढ़ गया और नौबत फायरिंग पर जा पहुंची। बिहार के रोहतास जिले में डीएसपी पर फायरिंग की गई। फायरिंग में डीएसपी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह हमला अवैध खनन के माफिया ने किया। दरअसल डीएसपी ने कार्रवाई कर पत्थरों से भरे कई डंपरों को जब्त किया। इसके खनन माफिया के लोग बौखला गए और डीएसपी पर गोलियां चला दी। यूपी के फतेहपुर में घरेलू कलह के चलते एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर जान दी। इस पर गुस्साए लड़की के घर वालों ने लड़के के पिता की जमकर धुनाई की। जब पुलिस आई तो यह हंगामा शांत हुआ। यह हंगामा तब हो रहा था जब दंपत्ति का पोस्टमार्टम हो रहा था। लड़की के घर वालों का आरोप है कि लड़के के घर वालों की वजह से दंपत्ति ने फांसी लगाई। फरीदाबाद में बस से कुचलने से 10 साल के एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। बस उसी के स्कूल के थी। बताया जा रहा है जब बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा था तभी बस पीछे से आई और बच्चा बस के नीचे आ गया। इस घटना के बाद स्कूल में सनसनी फैली। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अभी भी जांच की बात कह रही है। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई के बोरीवली पुलिस थाने में राधे मां के खिलाफ अश्लीलता फैलाने, ठगी करने के मामले में एक लिखित शिकायत दर्ज हुई है। वहीं गिरफ्तारी के डर से राधे मां फरार है। राधे मां देश छोड़कर भागने की फिराक में है। राधे मां भारत छोड़कर भागने में कामयाब ना हो, इसलिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। पुलिस राधे मां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने वाली है। राधे मां को आखिरी बार मुंबई में देखा गया था। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान से प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली में 10 घंटे पूछताछ की। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सामने बयान दर्ज किया। पूछताछ में ईडी के अधिकारियों ने जवाब को संतोषजनक पाया। मुंबई में गुजरात के एक विधायक राजा पटेल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें डेंगू हो गया, जिसके बाद राजा पटेल का इलाज मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में चल रहा था।